हेलो फ्रेंड्स। तो नक्षत्र की श्रृंखला में हमने अश्विनी नक्षत्र देख लिया। हमने भरणी नक्षत्र के बारे में बात कर ली। इन दो नक्षत्रों के बाद द थर्ड नक्षत्र, जो तीसरा नक्षत्र है, वो है कृत्तिका। मैं कृत्तिका नक्षत्र के बारे में बात करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूं। एक समय ऐसा वेद हाउस में बोला गया है, मैथोलॉजिकल कहानी है कि द डीमंस, राक्षस गण जितने भी थे, उन्होंने पृथ्वी लोक पे, स्वर्ग लोक पे, पाताल में, सभी जगहों पे अपना कब्जा कर लिया था और सारी सारी देवता मारे मारे फिर रहे थे। और वो शिवजी के पास पहुंचे और शिवजी ने को जब अपनी व्रता बताई तो शिवजी ने फिर अपनी शक्ति से एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे का नाम जो है वो कार्तिकेय रखा गया। जब राक्षसों को पता पड़ा कि शिवजी ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जो उनका सर्वनाश कर देगा, और शिवजी भी जानते थे और सभी देवता जानते थे कि जब भी राक्षस को पता पड़ेगा तो उस बच्चे को वो मारने की कोशिश करेंगे। तो जब तक ये बच्चा अपनी उम्र तक नहीं आता तो क्या किया जाए। ऐसे में लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस बच्चे को किसी जगह पर ऐसा रखते हैं जहां पर कोई उसे ढूंढ ना पाए और उसे एक मां की कमी भी ना हो। तो ऐसे 7 ऋषियों की जो वाइफ्स है, बीवियां हैं, जिसे कृत्तिका नाम दिया गया है, इनके पास इस बच्चे को रखा गया। इसीलिए कहा गया है कि कृत्तिका कार्तिकेय की मां है, बट अ फॉस्टर मदर। मैं एक स्टेप मदर ऐसा नाम नहीं लेना चाहता, बट अ फॉस्टर मदर के बारे में बात कर रहा हूं। जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो इस बच्चे ने जितने भी राक्षस है उनका सर्वनाश किया। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर मैं कृत्तिका के बारे में अगर बात करूं, जिसके 4 पदा में से जो पहला पदा है, पहला चरण है, वो मेष राशि में पड़ता है, आखिरी, बिल्कुल आखिरी 26.4 डिग्री 40 डिग्री पे। और बाकी के 3 चरण जो है वो वृषभ राशि में यानी कि टॉरस में पड़ते हैं। इस कहानी को अपने दिमाग में रख करके फिर हम चलते हैं बोर्ड पे। लेट अस सी कि व्हाट कुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन हु इज बोर्न अंडर द नक्षत्र। उस बच्चे का, उस व्यक्ति का जन्म जिसका नक्षत्र इस नक्षत्र में हुआ है और कौन से पदा में हुआ है, इसके बारे में क्यों ना विचार किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, कृत्तिका नक्षत्र 26.40 मतलब 40 मिनट पर ये एरीज में है, लेकिन जैसे ही ये डिग्री क्रॉस कर ये 30 डिग्री कंप्लीट करता है तो वो जाकर के 10 डिग्री तक टॉरस में है, यानी कि वृषभ राशि में। यानी कि वृषभ राशि में इनके 3 चरण हैं और एक चरण जो है वो एरीज में है, जिसके बारे में मैंने यहां पे बताया है आपको कि टॉरस विच इज रूल्ड बाय वीनस। जैसे एरीज का जो स्वामी है वो है मंगल, इस साइन का, इस राशि का स्वामी जो है वो वीनस है। टॉरस राशि में कृत्तिका के 3 पद है, रोहिणी के 4 है और मृगशिरा के 2 है। कृत्तिका को रूल करता है सन, रोहिणी को मून, जिसके बारे में एक मैंने एपिसोड भी बनाया, और मृगशिरा जो है वो 2 पदा जो है जो टॉरस में है वो मंगल रूल करता है। अब लेट अस कम टू द इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ। इस कृत्तिका नक्षत्र
का जो टैगलाइन है वो है द वन हु कट्स, यानी जो किसी को काट के निकले। इस नक्षत्र को उस टैगलाइन से जोड़ के देखिए। इसका सिंबल है द स्वॉर्ड, नाइफ, रेजर एंड द एक्स, कुल्हाड़ी। सभी चीजें काटती है, सभी चीजें मारती हैं। जो एनिमल इससे एसोसिएटेड है वो है द शीप, बट अ फीमेल शीप दैट लिव्स फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए, दूसरे के जीवन के लिए जीती है, ताकि वो उसे अपने अपने जो वूलन से, जो उनके ऊपर जो फर होता है वूल, उससे वो गर्माइश दे सके, यानी कि वार्मथ दे सके, और अपने जीवन की कुर्बानी करके अपने मीट से दूसरे लोगों को नरिश कर सके, यानी कि उनको उनका आहार बन सके। तो इट्स अ वेरी सैक्रिफाइसिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग आल्सो इन दिस पर्टिकुलर नक्षत्र। दे अपीयर वेरी मीक, दिखने में आपको लगेंगे कि ये बहुत मीक से है, माइल्ड से है, बट बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं जब समय पड़े। दे कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। कार्तिकेय शिवा के जो सन है, जिन्हें शिवा ने जन्म सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि वो राक्षस गण से लड़ सके। द सन ऑफ, ही इज नोन एज द सन ऑफ कृतिका, जो कि एक फॉस्टर मदर है, एंड शी ऑल्सो इज ही इज ऑल्सो अ गॉड ऑफ वॉर एंड विक्ट्री। अब ये कहानी को सुनकर के आपको समझ जाना चाहिए कि अगर आपका इस नक्षत्र में आपकी पैदाइश हुई है, तो मैं अभी उस वॉर को, उस जमाने में जंग हुआ करती थी, लेकिन आज जो मैं जंग की बात करता हूं वो जंग होता है लाइफ का स्ट्रगल। इस लाइफ से स्ट्रगल करके कैसे जीत के बाहर निकलना है, ये क्षमता इन लोगों में होती है। अगर आप पहले पदा में पैदा हुए हो, जो मेष राशि में है, सिर्फ एक पदा मेष राशि में है, और उसका नवमांश बनता है सैजिटेरियस, यानी कि धनु राशि। अगर आप एरीज में लास्ट पदा में पैदा हुए तो आप कैसे व्यक्ति हो सकते हो? आइडियाज ऑफ बर्निंग सेंसेशन, आइडियाज के साथ में आप एक डिजायर होता है जो आपको अंदर से जला देता है, आपको कुछ करना है। फीलिंग, डेयर डेविल, किसी भी चीज के अंदर आपको अगर इतनी डेयरिंग है आपके अंदर, स्टेमिना, इतनी शक्ति है आपके अंदर, मिलिट्री डिफेंस में आप बहुत कामयाबी हासिल कर सकते हो। यू आर वेरी जेनरस, दो जो आपको मैंने बताया उसके बावजूद भी आप बड़े ही जेनरस हो। आपका मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर आप खड़े उतरते हो बिकॉज यू आर वेरी मॉरलिस्टिक। अब अगर आप एरीज में पैदा ना हो करके अगर आपकी राशि चेंज हो जाती है और आप टॉरस में आ जाते हो, जहां पे अभी 3 चरना बाकी हैं, तो मतलब आप पदा 2 में बट टॉरस में पैदा हुए हो। दे आर वेरी मटीरियलिस्टिक। मैं बताता हूं, टॉरस इटसेल्फ ऐसा साइन है जो बहुत मटीरियलिस्टिक है, बट दे हैव गॉट अ वेरी नर्चरिंग नेचर, वेरी मदरली नेचर। और इसीलिए मून, चंद्रमा इस राशि में ऊंच का कहलाया जाता है। मून इज एक्सॉल्टेड ओवर हियर। यू आर वेरी नरिशिंग, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एथिक्स, ये आपकी अच्छी बात है। लेकिन जो एक चीज है मटेरियलिस्टिक, यस यू आर मटेरियलिस्टिक, ये राशि ही पूरी मटेरियलिस्टिक होती है। अगर आप तीसरे पदा में पैदा हुए हो, जो ये भी जो पदा है वो टॉरस में ही अभी रहेगा। इसका जो टॉरस में रहेगा। और ये अच्छा, मैं गलती तो नहीं की मैंने, एक कैप्रिकॉर्न नवंशा है। अब ये जो तीसरा पदा है जो टॉरस का दूसरा पदा रहेगा वो है, इट इज रूल्ड बाय, उसका नवमांश जो बनेगा वो एक्वेरियस बनेगा, यानी कि शनिदेव की जो राशि है वो बनती है। यहां पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आप बहुत अच्छे होते हो। फ्यूचरिस्टिक, आपका आगे की तरफ का जो दृष्टिकोण है वो बहुत सही होता है, आप फ्यूचर देख पाते हो, मतलब प्लानिंग आपकी बहुत अच्छी होती है। एंशियंट नॉलेज बहुत अच्छा होता है आपका जो हो सकता है हिस्ट्री में रुचि हो या ऐसी चीजों में रुचि हो या उन जगहों पे जाना पसंद करते हो जो आपके
हमारे एंशियंट से की नॉलेज देते हैं। बहुत फिक्स्ड प्रिंसिपल्स हैं आपके, आपको अपनी जगह से कोई हिला नहीं सकता। वेरी फिक्स्ड प्रिंसिपल। कभी कभी दिक्कत भी आती है, लेकिन ये बहुत फिक्स्ड प्रिंसिपल्स हैं आपके। आप बहुत ड्यूटीफुल हो, आप बहुत पंक्चुअल हो, आप बहुत स्ट्रक्चरल हो। कुछ हद तक ये बहुत ही अच्छी क्वालिटीज हैं, और कुछ हद तक ये आपको बहुत सी चीजों में बैरियर भी फॉर्म कर सकती है। पदा 4 यानी कि टॉरस के अंदर ये तीसरा, और एक्चुअली पदा 4 नवमांश इसका बनता है पीशियस, यानी कि गुरु यहां पे इनके देवता हो जाते हैं। यू हैव द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट मटीरियल प्लेन पे। आपको जो भी कुछ हासिल करना है आप बहुत जल्दी हासिल कर लेते हो, क्योंकि गुरु का साथ है आपको। यहां ग्रुप में काम करते हो तो बहुत, मतलब आपका टीम वर्क इतना अच्छा है कि आप ग्रुप को लेकर चल सकते हो। यू आर वेरी बेलोवेंट, यानी कि बहुत लविंग हो, आपकी नेचर बड़ी लविंग है, और बहुत डीप सेंसिटिविटी है, यानी कि दूसरों के चीज़ों को समझ करके, उनसे प्यार कर करके, एम्पैथी रख करके आप उनसे काम भी ले सकते हो और उनको अपने साथ में भी रख सकते हो। यू आर वेरी जॉयफुल, आपकी नेचर बहुत जॉयफुल है, आप जल्दी परेशान नहीं होते हो, आप जॉयफुल हो, आप जिंदगी को बहुत आराम से लेते हो। गुरु का साथ है यहाँ पे, गुरु का विजडम है आप पे, और यही सब चीजें हैं जो यहाँ पर आपको नजर आ रही है। अब जब मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर ये भरणी नक्षत्र के लोग हैं तो इनका प्रोफेशन क्या होना चाहिए, किस प्रोफेशन में ये बेस्ट सूटेड हैं, तो वेट, मैं ये बोर्ड चेंज कर रहा हूं, कुछ और लिख रहा हूं और फिर बताता हूं कि क्या है। फ्रेंड्स, नाउ what you can see on the board, I'm going to talk about which are the career, profession, business that you should associate yourself। यानी कि मैं जो अभी बोर्ड पे दिया गया है, मैं उन लोगों से जिनका नक्षत्र कृत्तिका है, उन्हें किस तरह के प्रोफेशन में, किस तरह के करियर में, किस तरह का काम करना चाहिए ताकि उन्हें प्रगति मिले। तो सबसे पहले आप देखिए, जो प्रोफेशन है आपका, जिसके अंदर किसी भी चीज में अगर आग और वेपन का मतलब था कोई भी शार्प चीज का उपयोग होता हो, तो आप ऐसी इंडस्ट्री में हमेशा मुनाफा कमाएंगे, आपकी रुचि भी होगी। ओके, यू कुड इवन बी क्रिटिक, बिकॉज जबान बोलते ना कैंची की तरह जबान चलती है, तो कैंची इज कटर। ओके, सो यू आर अ वेरी गुड क्रिटिक। बहुत अथॉरिटेटिव पोजिशन में आप रहते हो, एजुकेटर अच्छे बन सकते हो, टीचर, और खास करके स्पिरिचुअल टीचर्स आप अच्छे बन सकते हो, लॉयर्स, जजेस, क्योंकि याद रखना इसमें से 2 ऐसे पदार्थ हैं जिनके मालिक न्यायाधीश शनिदेव है, जिसको कभी भूलना नहीं आप। सर्जन्स क्या करते हैं, विद अ वेरी शार्प, उनका जो भी इंस्ट्रूमेंट है उससे आपके को काटते हैं, इसीलिए यू आर गुड सर्जन्स। इंडस्ट्री डीलिंग इन शार्प वेपन, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें शार्प वेपन का इस्तेमाल हो, उसमें जैसे कि मिलिट्री, डिफेंस, बार्बर यानी कि बाल काटने वाला नाई, ब्लैकस्मिथ जो वेपन्स बनाता है, ज्वेलरी मेकर्स, नॉट द ज्वेलर, ज्वेलरी मेकर्स, ग्लास कटर जो ग्लास को काटता है, वो पता है हीरे से किस तरह से काटा जाता है, तो एनीथिंग विच कट्स, they are very good advisors, they have ability to make money। वो किसी भी तरह से पैसा बना लेते हैं, चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो। उनको किसी का ऑब्लिगेशन पसंद नहीं है, यानी कि किसी से वो बोलते हैं ना कि किसी के रहमो करम पे नहीं रहते, नो ऑब्लिगेशन। ज्यादातर ये लोगों को जो प्रगति मिलती है वो जहां वो पैदा होते हैं, यानी कि होम टाउन से दूर अगर वो जाते हैं तो उन्हें हमेशा कामयाबी प्राप्त होती है। अधिकांश ये अपनी बीवी से या अपने हस्बैंड से इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि उनका काम ही ऐसा होता है कि दे स्टे अवे फ्रॉम होम। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द वन हु वाज बोर्न इन कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र के बाद में
सबसे इंटरेस्टिंग नक्षत्र आ रहा है जिसके बारे में मैंने बात भी की थी. नाउ दिस नक्षत्र इज व्हेन आई टॉक अबाउट रोहिणी. चंद्रमा की 7 बीवियों में से जिससे चंद्रमा सबसे ज्यादा प्यार करते थे वो थी रोहिणी. और क्यों प्यार करते थे हम देखेंगे. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड.